चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। नगर परिषद आयुक्त आर.के. मेहता की भारी ठेकेदारों पर मेहरबानी। चित्तौड़गढ़ के ठेकों में जयपुर के ठेकेदारों पर मेहरबानी दिखाकर करवाई गई एंट्री। स्थानीय ठेकेदारों को नियमों का हवाला और कमीशन के लालच में ये दूर किया गया। जयपुर के अपने हितैषियों को पहुंचा रहे हैं फायदा, नगर परिषद को पहुंचा रहे हैं राजस्व की हानि। जनप्रतिनिधियों ने अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर को शिकायत भी की थी। कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देश पर टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासक भी इस मामले में मौन नजर आए। गोपाल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं संवाददाता इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए। गोपाल, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर फिलहाल? कहना चाहूंगा कि जब से यहाँ पर प्रशासकों की नियुक्ति सरकार ने की है, नगर निकाय के जो सभापति उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, उसके बाद यहाँ पर आर.के. मेहता को यहाँ पर आयुक्त के पद पर लगाया था। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी मनमानियां यहाँ पर जग जाहिर है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर टेंडर प्रक्रियाओं को पिछले महीने लागू किया था, जो नियम यहाँ पर लगाए गए थे, स्थानीय ठेकेदारों के साथ छलावा किया गया, वहां पर जानकारी में सामने ये आया है कि जिस तरह से पूरी नीलामी प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया यहाँ पर संचालित की जा रही है, चलाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक निजी फर्म को, यहाँ पर जयपुर की एक फर्म है, उसको फायदा देने का प्रयास आयुक्त द्वारा किया गया है। उसके अंदर एक और चीज सामने आज निकल कर आई है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर फायर के अंदर अधिकारी है, फायर विभाग में मेवाराम, उनकी भी कहीं ना कहीं पूरी लिप्तता यहाँ पर सामने आ रही है। जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया को अंधेरे में रखकर यहाँ पर प्रशासक को और यहाँ पर जो लगाए गए हैं कलेक्टर को भी यहाँ पर अंधेरे में रखा गया है, और पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से लागू किया जाना था, उसकी जानकारी यहाँ पर जब ठेकेदारों को और जनप्रतिनिधियों को लगी है, तो उन्होंने जिला कलेक्टरेट का सहारा लिया है, कलेक्टर को पूरी जानकारी दी है। उसके बाद यहाँ पर वो प्रक्रिया को रोका गया, लेकिन आनंद फानंद में 2 टेंडर यहाँ पर फिर भी जयपुर की फर्म को यहाँ पर जारी कर दिए गए। और यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है, उसके अंदर करोड़ों रुपए का घाटा यहाँ पर नगर परिषद को होने वाला है। और मैं जानकारी दे दूं कि आज से जब ये समाचार हमारे ब्रेकिंग में लगाया गया था, उसके बाद से नगर परिषद आयुक्त जो है अवकाश पर चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं डिफाल्टर पूरी तरह से नगर परिषद आयुक्त नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार और जिला कलेक्टर इसमें संज्ञान लेकर के मेहता के खिलाफ संज्ञान लेते हैं। बड़ी बात ये भी कि आखिरकार कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद भी इस तरह की अनियमितता, इस प्रक्रिया में जो पूरी पारदर्शिता है, उसमें कमी क्यों दिखाई दी गई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया को लागू किया जाना था, जो टेंडर में नियम लागू किए गए थे, वो एक फर्म को यहाँ पर फायदा देने के लिए बनाए गए थे, और आसपास के जो भी ठेकेदार थे वो कहीं आपस में फिट नहीं बैठ रहे थे। जो सालाना टर्नओवर 3 करोड़ का मैं बताया गया था, चित्तौड़गढ़ के आसपास के जिलों में भी ठेकेदार उस प्रक्रिया में शामिल होने की स्थिति में नहीं थे। सिर्फ एक फर्म जयपुर की थी जो कि इसमें फिट बैठ रही थी। उसको लेकर के जो शायद जो सूत्र बताते हैं हमारे कि आयुक्त मेहता के बहुत नजदीकी ठेकेदार हैं जयपुर के, उनको फायदा देने के लिए पूरी प्रोसेस अपनाई गई थी। ठीक है गोपाल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये आपको बता दें, जहां जनप्रतिनिधियों ने अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर को भी शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो अपने आप में ये कई सवाल खड़े करती है। हालांकि आपको बताएं कि सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासक भी इस मामले में मौन नजर आ रहे हैं।